स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी, बटोगे तो कटोगे। उनका मतलब था कि हिंदू एकजुट रहे, बट गया तो नुकसान उठाएगा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि बटोगे तो वाकई में कट जाओगे। क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी का गेम प्लान कहा जा रहा है कि यह है कि 20% को अपने साथ रखा जाए, बाकी 80% जो हैं उनको अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि कुछ जो बटी जाती हैं वो सेफ साइड उनके साथ आ जाएं और हिंदुओं में भी खेल हो जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, राहुल गांधी का गेम प्लान एक तरफ सामने आया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी कुछ नेताओं की ऐसी ही बयानबाजी सामने आ रही है। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए वो लोग भी बताए जा रहे हैं, वो भी अखंड भारत, खंड खंड भारत, इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी का बयान आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। There are OBC MPs in the BJP. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. Speaker sir, so the idea is, on one side, allow India and the Indian youngsters to participate. तो पंकज जी, जिस तरीके की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, उनका आखिर मकसद क्या है? मकसद तो हर किसी का सत्ता ही पाना होता है ना। मकसद क्या रहेगा? यही कि हम किसी तरह पावर में आए, और ये शुद्ध कैलकुलेशन है। राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई थी कांग्रेस नेताओं की, मुझे लगता है कि 1 साल हुए। उसमें कांग्रेस नेताओं ने इन्हें कहा, और वीडियो भी आया था, कि अगर आपको देश की सत्ता में आना है तो हिंदुओं को डिवाइड करो, क्योंकि जब तक हिंदू एक रहेंगे या हिंदुत्व की फीलिंग्स रहेगी तब तक तो आप सत्ता में नहीं आ सकोगे। और इसके लिए बाकायदा वो ब्रीफ कर रहे हैं, उस वीडियो में भी है कि 20% मुसलमान हमारे साथ हैं और बाकी जो 80% हैं उनको हम कास्ट लाइन पे डिवाइड करो। आप ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह की बात करो, और इससे क्या होगा कि जैसे वो टूटेंगे तो जब बीजेपी से टूटेंगे तो ऑब्वियसली आपकी तरफ आएंगे, और इस तरह आपकी सत्ता बन सकती है। ये बाकायदा वीडियो है। अच्छा। तो राहुल गांधी ने जब संसद में खड़े होकर ये बात कही, ये कहा कि आप लोग ओबीसी हो लेकिन आप लोग को बोलने का अधिकार नहीं है, ओबीसी कुछ नहीं है, ओबीसी को कोई पावर नहीं है, तो उनकी मंशा जो है यही था कि किसी तरह फूट डालो और तब राज करो। तो इसी वजह से यूजीसी को लेकर विपक्ष खुश हो रहा था, खासकर कांग्रेस। नहीं, यूजीसी देखिए, वो एक बहाना या प्रकरण हो सकता है, वो एक कैटलिस्ट हो सकता है, इग्निशन पॉइंट जिसको बोलते हैं। रणनीति लंबे दिनों के लिए होती है, बिल्कुल, और तात्कालिक कारण होते हैं। तो यूजीसी हो सकता है तात्कालिक कारण हो। और आप देखिए कि जैसे यूजीसी आया तो बड़े नेताओं ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने इस पे बयान नहीं दिया, प्रियंका गांधी ने बयान नहीं दिया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने नहीं बयान दिया, सब चुप्पे साथ। लेकिन कांग्रेस के जो हैंडलर्स थे, जो ऑनलाइन सेना उनकी बोल सकती है, आईटी सेल है, वो खूब ये कह रहा था कि ब्राह्मणों तुम्हारे साथ अन्याय हो गया, तो सवर्ण तुम जागो, तो लड़ाई करो, तो ये करो। और दूसरी तरफ दूसरे को भी उकसा रहे थे कि ये 20% होकर राज करेगा, आज तक ना तुम्हें मंदिरों में जाने दिया, तो ना तालाब से पानी पीने दिया, तो वगैरह। और दोनों आप देखिएगा कि ज्यादातर वही लोग थे। मतलब कि समाज में डिवीजन होगा तभी तो कुछ लोग इधर और कुछ लोग उधर होंगे। मतलब अब बात हिंदू मुस्लिम तक नहीं रह गई है, अब बात हिंदुओं के बंटवारे तक आ गई है कांग्रेस के अंदर। अगली रणनीति यही है। नहीं, उनको तो पता है ना कि मुसलमान तो झक मार के जाएगा कहां, उसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो वो तो बीजेपी को हराने के नाम पे तो कांग्रेस को देगा ही देगा। तो ये तो 20% अपना सेफ है। जो बाकी का 80% है उनमें हम कैसे कंफ्यूजन पैदा करें। और अफसोस कि सेम यही बात लश्कर तोयबा भी कह रहा है। लश्कर तोयबा का एक डिप्टी कमांड है, वो कह रहा है कि हम अखंड भारत को खंड खंड में बांट देंगे। और वो खुद ही बोल रहा है कि हम हिंदुओं को कास्ट लाइन पे डिवाइड करेंगे। तो जरा सोचिए कि जो बात लश्कर तोयबा का डिप्टी बोल रहा है, वही बात सदन में खड़े होकर राहुल गांधी बोल रहे हैं।
मुझे लगता है कि वो लश्कर तोयबा का जो डिप्टी बोल रहा है उसको एक बार सुना देना चाहिए कि कैसे हमें विभाजन कर वो अपना फायदा उठाना चाहता है। सैयद अब्दुल रहमान का बयान, लश्कर तैयबा का लीडर है, उसका बयान वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वो एक बार सुनवा देते दर्शक को। कश्मीर को आजाद कराने का आपका यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का होगा, जिनकी तारीख गवाह है कुर्बानियों की भी, और इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गों की वसीयतें भी याद हैं कि जिन्होंने कहा था कि हम इस अखंड भारत को खंड खंड कर देंगे, हम आगरा को आग लगाएंगे, हम दक्कन को दहकाएंगे, हम दिल्ली को दहलाएंगे, और इंशाअल्लाह हम अपने उन बुजुर्गों की वसीयतों पे आज भी कायम हैं। बिल्कुल सही कहा। ये तो भारत में ही फूट डालने, भारत के बंटवारे करवाने, भारत के लोगों के बीच में खाई पैदा करने की बात करता नजर आ रहा है। शबनम, जब मोदी जी ने कहा था कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये कहा था, तो कुछ लोगों ने स्वतः ही कह दिया कि ये तो मुसलमानों को अलग करने के लिए है। अब हो सकता है कि वो देश के संदर्भ में भी कह रहे होंगे कि हम एक रहेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तो मैसेज ही वो जाता है। ये तो वो तो मानने वाली बात है ना कि आप इसे किस तरह से लेते हो। उसी तरह ये जो है डिवाइड एंड रूल वाली है, वो आज से नहीं चल रही है। जैसे मणिपुर हिंसा के मामले में कह दिया कि ईसाई और हिंदुओं का झगड़ा है। जब किसान आंदोलन हुआ तो इन्होंने कह दिया कि सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जाता। जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो ये कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया की राजनीति खराब है, साउथ इंडिया बढ़िया है। इनके नेता जो प्रियंक खड़गे हैं वो कहते हैं कि वी शुड मेक यूनियन ऑफ साउथ इंडिया, मतलब एक अलग देश ही बना दो क्योंकि हम ज्यादा टैक्स भरते हैं। तो ये डिविसिव सोच, डिवाइड एंड रूल वाली सोच तो एक दिन की है नहीं। बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि यूजीसी के बहाने इस तरह समाज में दरार आया है, लेकिन ये एलिमेंट्स हैं और कोशिश लंबे समय से की जा रही है। हाँ, वो मौके की तलाश कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका मिले कि मैं हिंदुओं को आपस में बांट दूं ताकि कुछ हमारी तरफ हो जाए तब हम राज करेंगे। और यही उन्हें उपाय नजर आ रहा है कि एकता के जवाब में डिवाइड एंड रूल, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के जवाब में डिवाइड एंड रूल, बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में डिवाइड एंड रूल। मतलब अब कांग्रेस को समझ आ गया कि वैसे तो हम चुनाव जीत नहीं पा रहे, सरकार कहीं बना नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री बनने का सपना राहुल का पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं तो दिमाग लगाया जाए, अब हिंदुओं के बीच में घुसा जाए क्योंकि वही वहां से वोट बैंक नहीं मिल रहा है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, मैं एक को क्यों दोष दूं, एक और कांग्रेस की फैक्ट्री से निकली है, वो उद्धव ठाकरे के आसपास है। वो भी कास्ट लाइन के नाम पे, चाहे वो संजय सिंह है वो भी कास्ट लाइन के नाम पे, या कल ये आरजेडी वाला जो संजय यादव है वो भी कास्ट। कल आप पूरा जब सुनिएगा प्रोसीडिंग्स राज्यसभा का, तो इन लोग सिर्फ जाति 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 कर रहे हैं, सारे मुद्दों को दरकिनार रखे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहीं पे फॉल्ट लाइन है, यहां पे हम तोड़ेंगे तभी बीजेपी कमजोर हुई, क्योंकि जब तक हिंदू यूनाइट रहेगा बीजेपी रहेगी, जब तक हिंदू बटेगा नहीं तब तक आपस में कटेगा नहीं, और जब तक ये कटेगा नहीं तब तक हमारा राज नहीं आएगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सुनवा देते हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपने जिक्र किया। कैंपसेस में ध्रुवीकरण करने के लिए जो यूजीसी गाइडलाइंस लाया गया था, सोशल जस्टिस की आड़ में राजनीति चल रही थी, केंद्र सरकार उस पर चुप्पी बांधे रही, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो गाइडलाइंस जहां पे आप ध्रुवीकरण कर रहे थे, कास्ट के अनुसार कर रहे थे, उसको खत्म करने का काम किया है। और अगर सरकार में अभी थोड़ी भी लाज बची होगी तो उस यूजीसी गाइडलाइंस को बाकायदा विड्रॉ कर एक न्यू गाइडलाइंस कैंपसेस पे लागू करेंगे। सर, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो प्रियंका चतुर्वेदी भी उसी लाइन पर जाती नजर आ रही हैं। आपने सही कहा कि विपक्ष अब जाति 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 करने लगा है, क्योंकि पता है ना कि जब तक जाति में हिंदू टूटेंगे नहीं। हिंदुओं में बंटवारा किस आधार पे हो सकता है? नॉर्थ साउथ के नाम पे हो सकता है, भाषा भाषी के नाम पे हो सकता है, जात पात के नाम पे हो सकता है। बिल्कुल। और यही जो भी भारत का यही तो फॉल्ट लाइन है। भारत की कमजोरी क्या है? भारत की कमजोरी यही है ना कि यहाँ के लोग प्रांतवाद के नाम पे लड़ते हैं, भाषा के नाम पे लड़ते हैं, जात पात के नाम पे लड़ते हैं, उत्तर दक्षिण के नाम पे लड़ते हैं। तो इन सब फॉल्ट लाइन को बढ़ाया जाए, और यही दुश्मनों की भी इच्छा है, और सत्ता में आने के लिए राहुल गांधी की भी इच्छा है। चलिए, अब इस देश के लोगों को समझना है कि एक रहेंगे या नेक रहेंगे, या आपस में
लड़ते रहेंगे और जात पात करते रहेंगे। ये फैसला मैं तो दर्शकों पे छोड़ दे रहा हूं। बिल्कुल सही कहा। अब ये तो दर्शक ही बताएंगे कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, या फिर बटेंगे कटेंगे। जो कांग्रेस का या विपक्षियों का एजेंडा अब चलना शुरू हो गया है कि कैसे। जी, एक चीज और है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत में हर जाति को लग रहा है आजकल कि उसके साथ अन्याय हुआ। हाँ। जाके ब्राह्मणों से पूछे वो भी यही कहेंगे, सवर्णों से पूछे वही कहेंगे, ओबीसी से पूछे यही कहेंगे, एससी से पूछे वही कहेंगे, एसटी से पूछे यही कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, जब सबके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय किसके साथ हो रहा है? इसी तरह धार्मिक आधार पे या भाषा के आधार पे जाके मराठी से पूछे, वो कहा कि मराठी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और हमारा ये कर रहा है। कन्नड़ से पूछे वही कह रहा है। ये कहते हैं कि विक्टिम शो करना, जैसे दिमाग में इस तरह को इम्प्लांट कर देना। जैसे मुसलमान से पूछे तो वो कहेगा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और हिंदुओं से पूछेगा वो कहेगा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हकीकत ये है, इस तरीके का सेट कर दिया जाता है ना। बिल्कुल दिमाग में भी ये बैठा दिया जाता है कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो जब भारत में हर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय करने वाला कौन है, ये भी तो बताइए। बिल्कुल सही बात है। और सबको सब सुविधाएं भी मिल रही है। सरकार हर जाति को सोचकर भी चल रही है, हर धन को हर सुविधा भी दे रही है, बावजूद उसके भी अन्याय वाली बात निकलकर सामने आती है। खैर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब विपक्ष की रणनीति जाति 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 पर शुरू हो गई है, ये वाकई में लोगों को समझना होगा कि क्यों इस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्यों बार बार जाति जाति के नाम पर हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। क्या अब नई साजिश हिंदुओं को बांटने की शुरू हो गई है? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि रणनीति कहां किस और ट्रैक पर जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।